Hello students, class 9, the very first chapter of physics named motion we are going to start. In everyday life we see some objects at rest and others in motion. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries and cars move. तो ये सारे जो भी हमने अभी नाम पढ़े हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, ब्लड है, कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies are all in motion. You often perceive an object to be in motion when its position changes with time. So this is the definition of motion, that when an object changes its position with respect to time, we say that that object is in motion. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. कभी कभी ऐसे होता है कि हमें इनडायरेक्ट एविडेंस से भी ये एक आइडिया लगाना पड़ता है कि मोशन हो रहा है. जैसे कि हवा का मोशन है, हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन जब डस्ट उड़ती है या फिर ब्रांचेस हिलती हैं, प्लांट्स हिलते हैं, तो उससे हमें आइडिया मिलता है कि जो है हवा मूव कर रही है. व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन्स. तो ये जो सनराइज हो रहा है, सनसेट है, सीजन चेंज हो रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? क्या ये अर्थ के मोशन की वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है? इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? अगर डायरेक्टली ये ऐसा हो रहा है तो हम अर्थ के मोशन को क्यों नहीं कैच कर पाते कि अर्थ मोशन में है? An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. अब बात यह है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक पर्सन के लिए मोशन में हो सकता है और दूसरे के लिए वो रेस्ट पे हो सकता है. फॉर द पैसेंजर्स इन ए मूविंग बस, अब जैसे एग्जांपल ले लो, किसी मूविंग बस में जो पैसेंजर्स बैठे हैं, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स. तो उनको लगता है कि जो रोड साइड में जो ट्री हैं वो बैकवर्ड साइड में मूव कर रहे हैं, बल्कि हो ये रहा है कि ट्रीज जो हैं वो स्टेशनरी हैं और वो बस मूव कर रही है, बस के साथ साथ पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं. तो उनको लग रहा है कि हम रेस्ट पे हैं, जबकि वो रेस्ट पे नहीं है, वो मोशन में है. ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग. अब जो पर्सन जो रोड साइड पे खड़ा है उसके हिसाब से बस मूव कर रही है और उसके पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं. हाउएवर, ए पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर्स टू बी एट रेस्ट. However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. जबकि जो बस के अंदर कोई पैसेंजर में बैठा, जो अंदर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से सारे पैसेंजर रेस्ट पे हैं. What do these observations indicate? तो इन ये जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन आ रही है, इनसे क्या मतलब है? Most motions are complex. मतलब ये है कि मोशन जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं. Some objects may move in a straight line. कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं. Others may take a circular path. तो ये जो है मोशन की टाइप्स हैं. फर्स्ट टाइप इज स्ट्रेट मोशन, सेकंड स्ट्रेट और लीनियर मोशन, सेकंड इज सर्कुलर मोशन एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन. द वाइब्रेशन मीन्स द टू एंड फ्रो मूवमेंट. किसी एक ही जगह पे जो मोशन होता रहता है, लाइक ए पेंडुलम और ए स्विंग. जो झूला हम झूलते हैं वो एक ही जगह पे घूमता रहता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ये वाइब्रेटरी मोशन है. सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया जो ये राउंड गो मैरी राउंड, जो ये झूला होता है ना, गोल गोल जो झूला होता है जिसपे हम मेले में झूलते हैं, वो हो गया आपका सर्कुलर मोशन. या फिर जैसे फैन चल रहा होता है, एक ही पॉइंट पे गोल गोल घूमता रहता है, वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है. देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. In this chapter we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line. We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. Later we shall discuss ways of describing circular motion. तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन में हम जो है सिंपल इक्वेशन के थ्रू भी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे और ग्राफ्स के थ्रू भी डिस्क्राइब करेंगे. उसके बाद जो है हम सर्कुलर मोशन पे जाएंगे. तो ये एक्टिविटी जो सेकंड 8.2 है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट. तो कभी कभी आप जब ट्रेन में बैठे होते हैं और आपके साइड में जो दूसरी ट्रेन खड़ी है, जब वो दूसरी ट्रेन मूव करना शुरू करती है तो आपको ऐसा फील होता है कि अपनी ट्रेन चल पड़ी है, और फिर आप साइड में दोनों तीनों आप इधर उधर देख के कंफर्म करते हो कि नहीं दूसरी ट्रेन चल रही है,
हम रेस्ट पे हैं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है, ऐसा होता है ना। तो ये सारा का सारा जो है रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। आप जहां बैठे थे आपको लगा कि वो दूसरी ट्रेन चल रही है, सॉरी आपकी ट्रेन चल पड़ी है, वो दूसरी ट्रेन जो है रेस्ट पे है। तो ये रेफरेंस पॉइंट का खेल है सारा। वी समटाइम्स आर endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river, a hurricane or a tsunami. तो ये जो मोशन है कभी कभी जब अनकंट्रोल्ड होता है तो हमें ये डराता है, जैसे जब फ्लड आती है, जब हरिकेन आता है, जब सुनामी आती है। ऑन द अदर हैंड, कंट्रोल्ड मोशन कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बीइंग्स सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन जब मोशन को कंट्रोल में लेते हैं तो मोशन जो है वो हमें हेल्प भी करता है, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब पानी से जो बिजली बनाते हैं। जो ओशन के अंदर जो है हम हाइड्रो सिस्टम रख देते हैं, जनरेटर्स रख देते हैं, उनके जो टर्बाइंस है वो मोशन में आ जाती हैं। किसकी वजह से? जो वहाँ पे वेव्स उठती रहती हैं पानी में, उनकी वजह से वो मोशन में आती हैं, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेक्टिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो इरेक्टिक जो सब्सटेंसेस इन लाइक सुनामी है, फ्लडेड रिवर है, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। डिस्क्राइबिंग मोशन, we describe the location of an object by specifying a reference point. As we discussed, reference point के बगैर हम मोशन का पता नहीं लगा सकते। Let's understand this by an example. Let's assume that a school in village is 2 किलोमीटर north of the railway station. तो कोई स्कूल है किसी गांव में, वो रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में 2 किलोमीटर है। We have specified the position of the school with respect to the railway station. तो जो रेलवे स्टेशन है वो बच्चे रेफरेंस पॉइंट हो गया कि वो जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है। हमने डायरेक्शन भी बता दी और डिस्टेंस भी बता दिया। कहाँ से? रेलवे स्टेशन से। हो सकता वो आपके घर से वो ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता हो 500 मीटर पे, लेकिन क्योंकि हमने रेलवे स्टेशन को रेफरेंस पॉइंट मान के चले हैं, तो अगर किसी को पता करना हो कि उस गांव में जो स्कूल है वो कहाँ पड़ेगा, आप उसको ये बता दो कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाओ तो स्कूल आता है, तो वो इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ जाएंगे। सो रेफरेंस पॉइंट मस्ट है। We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could also have chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. Motion along a straight line. The simplest type of motion is the motion along a straight line. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो, मान लो कोई कार चल रही है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। आप फिगर 8.1 में देखो, जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर 8.1 में, जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ओ से स्टार्ट किया। Let A, B and C represent the position of the object at different instants. यहाँ पे A, B, C 3 पॉइंट दिए हैं इसी लाइन पे। At first the object moved through C and B and reaches A. पहले वो C पे पहुंचा, फिर B पे पहुंचा, फिर A पे, then it moved back along the same path and reaches C through B. फिर वापस से वो B से होता हुआ फिर C पे पहुंच गया। The total path length covered by the object is OA plus AC, that is 60 किलोमीटर। तो वो गया ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वापस 35 किलोमीटर गया वेस्ट डायरेक्शन में। टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो हो गया 95 किलोमीटर। दिस इज द टोटल पाथ। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमें यहाँ पे डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो कितना चल रहा है। ठीक है। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical value of a physical quantity is its magnitude. तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो यहाँ पे जो बात आई है, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 100 5 लाख 10 लाख, हमें सिर्फ ये नंबर बताना है। तो ये नंबर जो है ये मैग्नीट्यूड है। From this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? तो आप यहाँ पे देखो C और O के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, O एंड C, क्योंकि O इसकी इनिशियल पोजीशन है और C इसकी फाइनल पोजीशन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 25 किलोमीटर का गैप है इनके बीच में। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट of the object from O to C through A.
the shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. तो ये O से C के बीच में जो डिस्टेंस आया है, जो फाइनल डिस्टेंस आया है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इसको डिस्टेंस ना कह के हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. ये आपकी डेफिनेशन भी होती है डिस्प्लेसमेंट की. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement. Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? तो क्या डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है? कंसीडर द एग्जांपल गिवन इन फिगर 8.1. फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A, the distance covered is 60 km and the magnitude of displacement is also 60 km. तो उसी एग्जांपल में फिर से वापस हम जाएं और हम देखें कि जब वो O से लेके O से लेके A तक जब वो गया था तो उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया था वो 60 किलोमीटर कवर किया था. अब ये डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट में अगर देखें O से A तक डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है. तो इस केस में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में. During its motion from O to A and back to B, the distance covered is 60 km plus 25, 85, while the magnitude of displacement, अगर आप displacement देखोगे O to B अगर आप displacement देखोगे तो O से B के बीच में जो distance आ रहा है वो 35 किलोमीटर आ रहा है, जबकि जो distance O से A फिर A से B तक का टोटल किया तो वो आ गया 85. ठीक है. तो यहाँ पे अब ये वेरिएशन इसलिए आई है क्योंकि वो जो वापस घूम के आ रहा है, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है डिस्प्लेसमेंट में, हमें डायरेक्शन भी साथ में इंक्लूड करनी होती है. Thus the magnitude of displacement is not equal to the path length. Further we will notice that the magnitude of displacement for a course of motion may be 0 but the corresponding distance covered is not 0. अब मान लो कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो कार है, O से चली A तक गई और वापस O पे आके रुक जाए तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ गई है. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें यही तो करना है ना, इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल, इतना ही तो करेंगे. फाइनल भी 0, इनिशियल भी 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 0. लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो 60 किलोमीटर गई थी, 60 किलोमीटर वापस आई, इसको ऐड करेंगे 60 प्लस 60, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है. ठीक है. सो द डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, displacement can be 0 and displacement can also be negative. अगर वो ओरिजिन O से और थोड़ा सा लेफ्ट में अगर जाएगी, इन द वेस्ट डायरेक्शन अगर कार और मूव करती है तो डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. Thus, अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं. Thus the two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. तो हम ये जो फिजिकल क्वांटिटी हैं दो हमने जो अभी डिस्कस की हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनकी हेल्प से हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के और लोकेट करते हैं इसकी फाइनल पोजीशन और इसकी इनिशियल पोजीशन किसी गिवन टाइम के ऊपर. ठीक है बच्चे. तो आज के लिए ही हम इतना ही करते हैं. इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय बच्चों.